पेर्सोनाल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनाउंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जिनको संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। जैसे पिताजी हैं, पिताजी को ही बोल सकते हैं। माता जी हैं, माता जी को शी बोल सकते हैं। बहन है, बहन को शी बोल सकते हैं। भाई है, उसको ही बोल सकते हैं। तो दोस्त है राम और श्याम, उनको अगर उनके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं है, तो उनको जी बोला जा सकता है, दे। अगर सामने बात कर रहे हैं, तुम लोगों के हिसाब से बात कर रहे हो, तो ईयर बोल सकते हैं उनको। खुद को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, इश बोलते हैं। डायरेक्ट बात कर रहे हो, वन टू वन, तो दू हो जाएगा सामने वाला। अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सामने नहीं है, बगल में बैठा है, डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन हो गया, तो ही शीट की तरह बात करेंगे। यही सारी कहानी है। आप रेस्पेक्ट के लिए आप यूज करते हैं, और दो से ज्यादा लोग जिनको सम्मान देना है उनको आप, उसके लिए भी जी यूज होता है, लेकिन आप सब बोल सकते हो उसको। आप क्लियर? कोई डाउट? पेजोनाल प्रोनोमेन। हाँ भाई, कोई डाउट इसमें बताओ यहां तक? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब सब्जेक्ट वाले सब्जेक्टिव कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट वाले कौन से होते हैं, ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। कई बार पूछ रहा है नॉमिनेटिव, भर रहे हैं अक्यूजेटिव। पूछ रहा है अक्यूजेटिव, भर रहे हैं नॉमिनेटिव। दिस इज फॉल्स। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट की जगह पे काम आएंगे, ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट की जगह पे काम आएंगे। तो अपन इसको मिक्स करना करके धीरे धीरे करते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव एक साथ करेंगे, फिर नॉमिनेटिव और डाटिव एक साथ करेंगे, ठीक है? जिससे थोड़ा सा मिक्सचर नहीं होगा। नॉमिनेटिव कौन कौन से होते हैं भाई नॉमिनेटिव? करण भैया। हाँ, इश हो गया पहला, इश। फिर दू, फिर एयर, इश का जी, एस, आगे वीर नहीं, वीर नहीं है, वियर। आगे ईयर, फिर और जी। रेस्पेक्ट के लिए एस कैपिटल लिखा जाता है। ये तो हो गए भाई नॉमिनेटिव। अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरफ। अक्यूजेटिव ना, इसका क्या हो जाता है भाई? हिंदी में क्या बोलते हो आप? मैं, मुझे, मिस। मेरा नहीं है, फिर कंफ्यूज हो गए। वो पजेसिव है। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन की हम पता दिक्कत क्या यही हो रही है। जब पर्सनल प्रोनाउन पूछा जा रहा है तो पजेसिव भर रहे हैं आप, पजेसिव पूछ रहे हैं तो आप पर्सनल प्रोनाउन भर रहे हैं। यही खिचड़ी बनी हुई है, सही बात तो यही है। मोहित भैया के साथ यही दिक्कत है ना? सबके साथ यही है मोस्ट ऑफ, है ना? ऐसा होता है। आज ये टॉपिक क्लियर यस होके सर। जाएगा। पैसे फुल वसूल है आज के। इस क्लास के बाद जब क्लास खत्म होगी, तो ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी बिल्कुल। फॉग में भी आपको 10 किलोमीटर आगे का दिखेगा, है ना? कि प्रोनाउन क्या आएगा, पजेसिव कब आएगा, क्या कहानी रहती है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाता है भाई? मिश हो जाता है। तो लिख लेना, मिस। मैं, मुझे। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हो मी। भाई मेरा तो माई हो गया। और एक चीज और है, यस सर। पजेसिव की कहानी। पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आता है। पजेसिव को साथ चाहिए, किसी ना किसी का, नाउन का साथ चाहिए, तब आएगा। डर लगता है उसको बाहर निकलने में, ऐसे मान लो। तो साथ कब होगा? जब संज्ञा मिलेगी या कोई नाउन मिलेगा, तब उसका जोड़ा बनेगा। आप बोलते हो घर, लेकिन आप ऐसे क्यों बोलोगे मेरा घर? जब तक मेरा को उसके साथ नहीं जोड़ोगे तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वो फील ही नहीं आएगी। पजेसिव संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब यही तो है कि भाई उस नाउन के साथ क्या जोड़ा आपने, मेरा घर, तेरा घर, उसका घर। तो पहली चीज क्लियर कर लो, गांठ बांध लो आज संडे शनिवार के दिन, कि भाई पजेसिव जो है ना, वो कभी भी अकेला नहीं आता है, उसको साथ चाहिए नाउन का, ये मान लो आप। सिंपल। तो इसका मिश हो गया। दू का डिश, दिस। एयर, इन। फाइन। आइन नहीं है बेटा, इन है। जी का जी, इन। एस का एस, वियर का उन्स। कई बार लोग उन्स। गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, उन्जर, इंजर बोलते हैं, है ना? तो वो नहीं आएगा। यू आर लेट। और लेट वालों को कुर्सी तो मिलती नहीं है, पता है, लानी पड़ती है।
यू नो ना? ओके, ईयर का क्या हो गया? ओइश। ओइस, जी का जी हो जी, जाएगा, और इस जी का कैपिटल जी। देखो, जी, मैं, मुझे, तू, तुझे, तुझे, वह, उसे, ये सब का वही है, उसे, वह या वो, है ना? वह, उसे, लड़की हो चाहे एस हो, इट हो, जैसे बच्चा है, बच्चे को हम इस एस से, अब यहाँ पे एक चीज और है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन पैदा करती है कि यार एयर किसको बोले, जी किसको बोले और एस किसको बोले। सिंपल सी कहानी है, अगर देयर आ जाए नाउन से पहले तो उसको ही मानोगे आप, अगर डी आ रहा है तो उसको आप फेमिनिन मानोगे, जी मानोगे, और एस आ रहा है तो उसको दास मानेंगे, है ना? प्लूरल की क्या पहचान है कि भाई अगर देयर डी दास नहीं है तो डी है, तो उसके लिए हम उसको प्लूरल मानेंगे, तो भी आपका डी लगेगा। वो किसके साथ आएगा? जी के साथ। बस यही कहानी है, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। थर्ड पर्सन तो आपका चेंज भी नहीं होता, जब चेंज करते हो आपसे क्वेश्चन बनाते हो तो, है ना? जिस अगर थर्ड पर्सन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर भी आप थर्ड पर्सन से ही देते हो। ऐसा ही ये रूल आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ अप्लाई होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो मैं, मुझे, तुम, तुम्हें, या तू, तुझे, वह, उसे, हम, हमें, तुम लोग, तुम लोगों को, या तुम्हें बोल सकते हो, टू और मोर पीपल। तुम्हें, तुम्हें दिया था यार, तुम लोगों को दिया था पेन, मैंने गायब कर दिया। पैसे दो। पैसे नहीं है, इसको दिया था शिखर बाबू को है। ओके, ओके। वे, उन्हें, और आप, आपको, आपको दिया था, है ना? आप सबको दिया था भाई, घुमा दिया आप लोगों ने, राइट? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नोट कर लो एक बार, वो अच्छे से याद हो जानी चाहिए, बार बार कॉपी देखने की जरूरत नहीं होनी पड़ चाहिए कि भाई इश का मिश होता है, दू का डिश होता है, एर जी एस का, एयर का इन होता है, जी का जी होता है, एस का ऐसी होता है, वियर का उन्स होता है, ईयर का ओइश होता है, जी का जी होता है और जी का जी होता है। हाँ जी प्रभजोत जी, इनको बताओ, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, आपने कैसे याद किया इनको? हम्म, तो भैया इनका कहने का मतलब है कि स्विमिंग पूल में जाना है तो आपको गीला होना ही पड़ेगा आप लोगों को, सीधी सी बात है। कब तक पानी से डरोगे, है ना? सीधी सी कहानी ये है, मुद्दे की बात समझ में आएगी नहीं आई? डरते रहो, पैर डाल रहे हो फिर बाहर निकाल रहे हो, कब तो तैरना नहीं आएगा भाई। तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीला तो होना ही पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, तभी सीख पाओगे भाई। क्लियर और नॉट क्लियर? रियल एग्जांपल है ये। मोबाइल सुधारना सीखना है तो भाई पेज खोलने तो आने चाहिए। सबसे पहले पेज खोलोगे, ऊपर के हैं स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको, वो कलेक्ट करोगे, फिर स्क्रू खोलोगे, फिर ऊपर वो गर्म करके चिपकी होती है, फिर वो गर्म करने वाला चाहिए, वो ढूंढ के लाओगे है, तब वो बाहर निकलेगा, तब चीजें आप देख पाओगे। यार मोबाइल ऐसा है अंदर से, तो डूबना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब ये है। अब कब तक भागोगे? वोकैब लर्न करोगे, सेंटेंस कब बनेगा? सब सारे टूल होंगे, हमें सब्जेक्ट मिल जाए, हमें वर्ब मिल जाए, कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, है ना? राइट? गुड मॉर्गन, गुड टाग, कुर्सी कुर्सी लानी पड़ेगी। हाँ जी, ये है कहानी। चलें आगे, चलें, बताओ, इसमें कोई डाउट? हिंदी में मैंने लिखा नहीं है पर बोला है। मैं, मुझे, तू, तुझे, वह, उसे, वह, उसे, तुझे, वह, उसे, हम, हमें, तुम लोग, तुम लोगों को, वे, हमको, उन्हें, आप, आपको। राइट? क्लियर और नॉट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर ना? बहुत बढ़िया। मैं हटा रहा हूं एक बार इसको, है ना? चलो शिखर बाबू एक बार सुना दो भैया, कॉपी बंद करो एक बार, सब बंद कर दो एक बार, देखो सही याद हुआ कि नहीं हुआ। सब बंद करो भाई। अरे सरकार, शर्मा जी बंद करो। हाँ जी। हाँ, इश, मिश, ऐसे। हाँ, क्या नाम? राहुल। हाँ, इन। हाँ, 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 हम्म, हेलो हम्म, हेलो। है ना। इन हम्म। इनका ईयर, हाँ ईयर, इन कहां से आ गया? इन इन ईयर, ईयर का? ईयर का ओयर,
ओइश 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 हाँ ओइश, हाँ जी। और फिर उसके बाद फिर जी जी का जी फिर कैपिटल जी का कैपिटल कैपिटल जी नहीं, एस कैपिटल, हाँ एस जी कैपिटल नहीं है, ठीक है सर है ना, जी का जी होता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, फ्राउ को दे दो। ये लो फ्राउ हाँ जी, फ्राउ बिस जी फ्राउ बिस्ट। यही बोलना दोबारा। हाँ जी, सुना दो, याद हुआ कि नहीं हुआ? इश का मिश, हाँ, दू का इश मिश, ऐसे 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 मत करो। इश का मिश, इश मिश डू डिश एर इन जी जी एस एस वियर उन्स ईयर ऑइस जी जी और जी जी, ऐसे गाता। फिर बोल क्या? आपको बोलना है, मुझे तो याद है। इश मिश, डू दिस, ईयर का, वहां लिख रहा है, स्क्रीन लग रही है ऊपर। हाँ, ईयर का इन, ये ईयर कहां से आ गया? एयर है वो, एयर। एयर का इन, हाँ जी का जी, हाँ, एस का एस, वियर, वियर का उन्स, हाँ, और ईयर का ऑइश, हाँ ऑइश, और जी का जी, हाँ। और गेट ए चेयर फॉर यू, जी का एस, तो इधर एस जी कैपिटल, का जी, जी का जी, पर एस कैपिटल का जी। बहुत बढ़िया, आ गया याद? बहुत बढ़िया जी। अब सेंटेंस पे आ जाते हैं। अरे वो हिमांशु, मानसू एक बार सुनाइयो भाई। यस यस सर। कॉपी बंद कर दे। यस सर, बंद है। बोलो बेटा। सर उसको को सर कैमरा ऑन करे इस मिस डू दिस एयर इन एस एस जी जी वी वी आर उन्स ईयर वे ईयर ऑइश, ईयर उन्स ईयर ओएस जी 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 और जी और जी, एक बार जी। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो साहब, सेंटेंस पे आ जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हमने नॉमिनेटिव में किया था। एक बार वापस से बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पे। क्या हो सकता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो आपको? इंजन चलाने वाला, ड्राइवर, है ना, पायलट, प्रधानमंत्री, घर का मुखिया, ये अपने वो ही है, सब्जेक्ट ही है मान लो। क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है, दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की खोज करनी पड़ेगी। तो क्या हो सकता है सब्जेक्ट? बताओ भाई, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। पहले पहले नेम लेते हैं, है ना, कोई भी नेम, है ना, बिना आर्टिकल के साथ। नेम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ध्यान रख लेना इस बात को। मोहित, राहुल, संतोष, प्रकाश, राम प्रकाश, है ना, कुछ भी मान लो, मोतीलाल, है ना, नटवर लाल, है, राज सिंह, कुछ ही मान लो। सब्जेक्ट कुछ ही हो सकता है। दीपा है, शिखर, दीपक है, संधु। संधु का नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम बड़ा टिपिकल है इसका, बोल नहीं पाते हम। विशब, पता नहीं कहां से लिखा है विशब, है चंदू, ठीक है, हाँ चंदू, है ना, अपना बंधु, है ये ठीक है। वो पोप था ना, पोप बिशप, है, बिशप तृतीय, ऐसे। तो नेम मिल गया अपने को। कोई भी नेम आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। कभी भी आर्टिकल नहीं आता है नेम के साथ। प्रॉपर नाउन तो होता है, नाउन है, लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा। गुड मॉर्गन, आइए सर, चेयर ले आइए सर। गुटन टाक हो गया ना सर कोई बात नहीं, इनकी नींद खुली है, इसलिए गुटन मॉर्गन है ना, इसलिए। ये मोहित जी के साथ रहते हैं ना आजकल ये। जब जागो तब सो हाँ, 10 बजे तक सोने की आदत लग गई है इसको। हाँ, पढ़ तो नहीं पा रहा यहाँ पे। बाहर निकल जाते हो क्लास लेके, रुक कहाँ पढ़ का रहे हो? लग नहीं जा लाला, है ना, यहाँ पे। क्या बात, वहीं बैठेगा ये इसके पास, मुझे पता है। वाइफ्स वहीं आती है अपने ग्रुप के साथ, ये बात तो है ना। बात कैसे करोगे, हैं? चलो आगे चले। नेम मिल गया, सब्जेक्ट हो गया, और बताओ, चलते हैं आगे। कोई भी नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकती है बिल्कुल, है ना। नाउन क्या होगी? पिताजी, लेकिन आर्टिकल के साथ। जर्मन में आर्टिकल लगाना पड़ेगा आपको। देयर फादर, दी मुटर, das Kind, der Hund, der Tiger, der Löwe, है, das Mädchen, die Familie, कुछ भी हो सकता है। नाउन आर्टिकल के साथ। डेफिनेट नाउन हो, डेफिनेट आर्टिकल लगा दो, या इनडेफिनेट आर्टिकल भी लग सकता है। क्लियर भाई? देयर दी दास, या आइन, या आइने, या पजेसिव भी आप यूज कर सकते हो एज ए सब्जेक्ट्स। जैसे बोलते हैं मेरे पिताजी बहुत हार्डवर्किंग है भाई, बहुत मेहनती है, सब्जेक्ट हो गए ना मेरे पिताजी। तो पजेसिव के साथ भी आप नाउन कनेक्ट करके
उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक है। तो दो चीज मिल गई अपने को, क्या क्या मिली? नेम मिल गया और एक आर्टिकल प्लस नाउन। जर्मन में आर्टिकल डेफिनेट के साथ, इंडेफिनेट के साथ और पजेसिव के साथ। देखो एग्जांपल देके दिखा देता हूं। देयर फादर, ein Vater, mein Vater। अब देख रहे हो ये पजेसिव है, नाउन चाहिए इसको, हमेशा अकेला नहीं आएगा। और पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। शेर अकेला ही आता है, झुंड में नहीं आएगा शेर, है ना? वो कहानी सुनी है तुम लोगों ने? एक बार क्या हुआ, राजा का शासन चल रहा था बहुत लंबा, शेर का। तो कुछ जो मोहित जैसे लोग थे, है ना, पर्सन मत लेना भाई, देखो कहानी को प्लीज, है ना? ये सब मेरे एग्जांपल दिया, मेरे ऊपर बोला है, ऐसा मत बोलना। हो जाता है, ये बच्चा है इसके अंदर छोटा, हो चुका है एक बार, मेरे से पता है मेरे को, कोई बात नहीं, सुनो एक बार। तो ऐसे ही जंगल में चल रहा था राजा, वो कह रही ये शेरी राजा क्यों बनता है, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो एक बंदर आया कि भाई मैं शेर से तेज भाग सकता हूं, फटाफट इस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकता हूं, तो मैं क्यों, मैं से बढ़िया हूं भाई, है क्या नहीं है, तेज हूं, बढ़िया बुद्धि है मेरे अंदर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो साहब राजा बना दिया साहब, किसको? बंदर को। बंदर साहब राजा बन गया। अब हुआ क्या कि साहब शेर तो समझ गया कितने दिन चलेगा, राजा तो राजा ही होता है यार, कुछ बात तो होगी हमारे अंदर। तो उसने पता नहीं शिकार कर लिया किसी का, या पकड़ लिया किसी को। अब वो शिकायत लेके पहुंचे कि साहब शेर ने पकड़ लिया उसको, छुड़वाओ। अब बंदर उछल कूद करे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे और खिर खिर करे उसको, डराए। अब शेर डरे क्या? नहीं डरे। तो जनता ने बोला भाई छुड़ाना इसको। तो भाई मैं मेरा काम तो कर रहा हूं ना, अब वो नहीं छूट रहा, मैं क्या करूं? मैं काम पूरी तल्लीनता के साथ कर रहा हूं, बताओ क्या कमी है मेरे काम में? अब वो नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूं बताओ उसमें? तो भाई अब कोई, अब जब शेर होता तो चांटा मार के छुड़ा देता उसको। अब ताकत तो नहीं है ना उसके अंदर, ताकत तो इसलिए हर चीज नहीं है, राजा राजा होता है, कुछ ना कुछ है, उस कुर्सी पे बैठा है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो यही मतलब सब्जेक्ट में कुछ तो दम तो है, ये कहानी का सार ही है यहाँ पे। क्लियर? तो कहानी ऐसी आती रहेगी, टॉपिक आगे चलता रहेगा। तो देखो देयर फादर, ein फादर और mein फादर, ये चीज याद रख लेना भाई कि साहब पजेसिव के साथ नाउन आएगी। अब ये mein फादर है, dein फादर भी हो सकता है, तुम्हारे पिताजी। हमारे पिताजी होता तो क्या हो जाता? कुंजर फादर। तुम लोगों के पिताजी होता तो क्या होता? ओयर फादर, है ना? उनके पिताजी होता तो ईयर फादर। उसके पिताजी होते मोहित के तो जाइन फादर। मेरे पिताजी होता माइन फादर। तो आपसे पूछ ही नहीं रहे हम, तो आपके बारे में मोहित के पिताजी जाइन फादर। भाई ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मेरे पिताजी आए, उसके पिताजी आए ना जयपुर, पता करने की भाई मोहित पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, है ना? इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया उसने, है वो चालू है कि बंद हो गया? चालू हो गया, ओके। तो समझ में आई कहानी? क्या मिल गया अपने को? नेम आर्टिकल के साथ नाउन, डेफिनेट के साथ, इंडेफिनेट के साथ और पजेसिव के साथ, दो चीज। थर्ड चीज बताओ भाई, कोई भी प्लेस, जगह, जयपुर, राजकोट, लुधियाना, गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, नैनीताल, कोई भी जगह आपकी सब्जेक्ट हो सकती है। हिंदुस्तान, इंडिया, है, जर्मनी, berlin, है, हनोवर, hamburg, कितने कितने सिटी पता है तुम्हें जर्मनी के? हिडलबर्ग है, हिडलबर्ग है सर। कौन सा? हिडलबर्ग हाइडलबर्ग हिडलबर्ग नहीं है, हाइडलबर्ग है हाइडलबर्ग, बैर्ग पहाड़ी को बोलते हैं, है ना? और बताओ, उधर मत देखो, मैप की तरफ ना देखना। फ्रैंकफर्ट, पूरा नाम बताओ फ्रैंकफर्ट का, है क्या? अरे कॉर्डबुज याद, इसका दोस्त रहता है वहां। ये बात तो सही कह रहा लड़का। berlin के नीचे है हाम्बुर्ग, और फुल्डा। फुल्डा कैसे पता तुझे? अरे वाह, तो ऐसे याद हो जाती हैं चीजें, है ना? इनमें से कोई जाएंगे भैया जा रहे हैं berlin, याद कर ले,
एरवांगन, अरे वाह, एरवांगन को गया शिवपाल, बिल्कुल ठीक बात है। देखो ऐसी चीज याद होती है ना। और बताओ, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट मर्सिडीज से याद कर लो, मर्सिडीज का जन्म हुआ है स्टुटगार्ट में। और बताओ, मर्सिडीज बनती है स्टुटगार्ट में, म्यूजियम है मर्सिडीज का, है ना। और बताओ, बीएमडब्ल्यू कहां बनती है? म्यूनिशन में, म्यूनिक में बनती है। म्यूनिक, अक्टूबर फेस्ट होता है म्यूनिक में। ऐसे याद करो चीजों को। क्लोन को याद कर लो, क्लोन, क्लोन में कार्निवल होता है सबसे जबरदस्त जर्मनी का। फ्रैंकफर्ट am माइन में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट am माइन। हाँ जी, 2 फ्रैंकफर्ट है सर जर्मनी में, एक फ्रैंकफर्ट am माइन है, एक फ्रैंकफर्ट am ऑर्डर है, ODER, रिवर का नाम है दोनों। वो माइन रिवर पे है, वो ऑर्डर रिवर पे है। ऑर्डर वाला बर्लिन के पास में है, उधर देखो दिख रहा होगा, फ्रैंकफर्ट am ऑर्डर, देखो फ्रैंकफर्ट दिख रहा है आपको, ब्रांडनबुर्ग के आगे देखो, ऑर्डर रिवर है सर वहां पे, उस पे है वो। और ये जो है बीच वाला, ये हाइडेलबर्ग के ऊपर है, फ्रैंकफर्ट am माइन जो देख रहे हैं आप। निपुण खड़ा हो बेटा एक बार, हेसन में जा, हेसन देख, हेसन कहां है स्टेट, हेसन देख, लेफ्ट नीचे, हाँ ये नीचे आओ, हाँ ये रहा, पहुंच गया, पहुंच गया, सही लगा। फुल्डा के नीचे फ्रैंकफर्ट, ये रहा फ्रैंकफर्ट, ये सर फ्रैंकफर्ट am माइन है। ठीक है सर, डायरेक्ट फ्लाइट है जयपुर दिल्ली से 8 घंटे की, और टाइम डिफरेंस और जोड़ देना 4.5 घंटे का, 12.5 घंटे की फ्लाइट होगी। ठीक है, वैसे 8 घंटे की है, लेकिन वहां तक पहुंचने में, क्योंकि अपने से पीछे है वो, तो अपने को पीछे उड़ना पड़ेगा। कल एक चीज पढ़ी आपने, 31 तारीख को जापान से एक फ्लाइट उड़ी, वो उड़ी तो 2025 में, लेकिन वापस से वो 2024 में पहुंची, वहां पर गई थी यूएस, क्योंकि टाइम डिफरेंस 11 घंटे का है, तो वहां पे साथ 16-17 घंटे का है जापान में, क्योंकि सूरज सबसे पहले उगता है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो पास्ट में ट्रेवल किया उसने, वो फ्लाइट 2024 में लैंड हुई जाके यूएस में, और वहां पे 2025 बन रहा है। देखो सर, है अजीब सा है ना कहानी, हुआ ऐसा, होता है अक्सर। हाँ तो ये टाइम भाई, टाइम में तो उसके हिसाब से चलेगा ना वो। भाई इंडिया 4.5 घंटे आ गया जर्मनी से अभी, बाकी जैसे अभी कुछ दिन के बाद 1 घंटा कम हो जाएगा, फिर 3.5 घंटे का फर्क रह जाता है ना। यूएस अपने 10-11 घंटे आ गया, अपना पूरा साउथ अमेरिका अपने से पीछे चलता है, 8-10 घंटे ऐसे रहता है, और शायद यूके शायद 5.5 घंटे का फर्क होगा, है ना। तो थोड़ा 1 घंटे का फर्क है, लगभग सही वही है ना, 4.5-5 घंटे ही होना चाहिए। जर्मनी का तो पता है भाई अपने को, 4.5 घंटे का। ठीक है, पीछे अपने से, आगे नहीं है, पीछे है। ओके, तो नेम हो गया, आर्टिकल प्लस नाउन हो गया, और कोई जगह हो गई, एक चीज और बची, पर्सनल प्रोनोमेन। कौन कौन से? इश, डू, Do, एयर, जी, एस, ईयर, ईयर, जी और सब्जेक्ट की बात हो रही है भाई। अब ये चीज मिल गई अपने को, सब्जेक्ट मिल गया, खुश हो गए हम। अब हमें वर्ब भी चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना वर्ब के कुछ नहीं है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया चाहिए हमें। अब बिना क्रिया के सब्जेक्ट अकेला है, वो कोई काम नहीं है उसका, जब तक क्रिया उसको नहीं मिलेगी। ऑर्डर किसको दे भाई वो, है ना। भाई अधिकारी तो बन गया, अब ऑर्डर किसको दे? प्रजा से चाहिए, तो प्रजा कब आएगी? जब वर्ब होगी उसके पास, ऐसे मान लो। तो अब वर्ब पे आ जाओ। वर्ब कितने तरह की होती है भाई? 3 तरह की। कौन कौन सी सर? अकुजेटिव। वर्ब कब से अकुजेटिव होगी भाई? हाँ होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, होती है अकुजेटिव डाटिव वर्ब। रेगल मासेस नहीं, रेगल मैसेज होता है। आपको एम लाउड लगा दे उस पे, रेगल मैसेज और उन रेगुलर। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर तो इन्होंने बता दी, ठीक है। और भी होती है वैसे तो, ट्रेनवार होती है, निस्ट्रेनवार होती है, सेपरेबल, नॉट सेपरेबल, और मोडाल वर्ब्स होती है ना, और हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, खूब सारी होती हैं वर्ब भाई, है ना। तो भी अभी रेगुलर इरेगुलर की बात कर लेते हैं। रेगुलर कितनी तरह की होती है? 2 हिस्सों में बांटा था हमने, टाइप ए और टाइप बी में। टाइप ए कौन सी है? जो नॉर्मल कॉन्जुगेट हो रही है अपनी। अब दीपक बाबू आप मुझे बता दो, वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? वेट माय डियर,
हाँ दीपक भैया बताइए। इसमें सर ऐसे वर्ब के आगे ई लगेगा। अच्छा, वर्ब जैसे मैंने वर्ब लिखा है यहाँ पे, राइट, दास वर्ब ना, इसको मैंने क्लासिफाइड कर दिया रेगुलर में और इररेगुलर में, राइट, और रेगुलर को मैंने वापस से यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया टाइप ए में और टाइप बी में, राइट। इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है टाइप ए और टाइप बी, रेगुलर ऐसे वो, तो हमने इसको थोड़ा अलग इसलिए किया कि बच्चे को समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली ना। तो पहले टाइप ए की बात करते हैं। चलो कोई वर्ब ले लें, कौन सी वर्ब पसंद है आपको, कौन सी वर्ब अच्छी लगती है आपको, वही बता दो। हैं हाइसन, टिपिकल पे गए हो, हैं माखन ले लेते हैं इजी सी पहले एक बार, हैं हाइसन अभी रुक के लेंगे एक बार, पहले माखन लो, है ना। माखन का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो इसलिए रोटी तो डेली बनाते हो इसलिए ना, इसलिए लिया माखन। ओके, रूट कैसे निकालते हैं भाई? ईएन को हटा दो और रूट निकल गया अपना, मार्क रूट हो गया। अब बता दो, रूट मिल गया तो जब कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब को तो क्या करते हैं, रूट प्लस ई लगता है, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, मार्क और ई लग गया, इश्माख। और जब ई लास्ट में आएगा तो अ का साउंड आना चाहिए, अ माख, है ना, माखे नहीं है, माख। क्लियर? ओके, दू के साथ मार्क्स, डू मार्क्स। देखो बहुत, देखो ये ऐसी चीज है इनमें हम अक्सर गलती करते हैं कॉन्जुगेशन में, सोचना पड़ता है यार, टी लगेगा, ई लगेगा, एस टी लगेगा, क्या क्या खानी है यार बड़ा। और जब तक ये डाउट आपका नहीं होगा, यानी जब तक पानी में नहीं कूदोगे आप, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, डूबना ही पड़ेगा आपको एक बार। डूबना नहीं मतलब पानी में उतरना ही पड़ेगा, डूबना नहीं है ना। ओके, जैसे वो कहानी थी ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे याद। चलो सर, दू के साथ क्या लग गया, एस टी, एसजीएस के साथ टी लगता है भाई, मार्क, ठीक है, टी लगेगा। वियर के साथ माखन, ईयर के साथ टी लगेगा, मार्क्ड, और जीजी के साथ ईएन। तो राइटिंग खराब आ रही है पर समझ रहे हो आपकी मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट सर। तो ध्यान क्या रखना है, ई, इसके साथ हमेशा ई लगेगा, दू के साथ एस टी, एयर जी के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ ईएन। ये आपको लर्न करना है। अब सरल कर देते हैं उसको, कि जो वर्ब होती है आपकी ओरिजिनल जो फॉर्म थी पूरी माखन, तो वियर के साथ तो देखो वही फॉर्म आ रही है, वियर के साथ और जीजी के साथ तो वही फॉर्म आ रही है आपकी, कोई सोचना ही नहीं है। बाकी ध्यान रखना है, इसके साथ ई लगेगा, दू के साथ एस टी लगेगा, एयर जीएस के साथ टी लगता है और ईयर के साथ भी टी लगता है, तो यानी कि एयर एयर जीएस पे जो फॉर्म होती है वही आपकी ईयर के साथ आती है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चले आगे। इसमें टाइप ए में कुछ और कैटेगरी है एक, कौन सी बताओ, कौन बताएगा? मोहित बता दे भाई। हाँ जी, एस एस किन किन वर्ब में आता है सर? दो होती हैं सर। हाँ जी बताइए। तो देखो, बीटा, एस और जेड, इन वर्ब के साथ भी हम, इन वर्ब को भी हम टाइप ए में ही काउंट करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा इनके साथ। मान लो हमने वर्ब ले ली तानसन, है ना, जेड आ गया देखो, राइजन या फिर हाइसन। देखो इन सब में एस का साउंड आ रहा है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दू के साथ जब कंजुगेट करोगे तो अभी तक हम क्या लगा रहे हैं, एस टी लगा रहे हैं, इनके साथ सिर्फ टी लगेगा, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है मित्रों। तो देखो रूट क्या हो गया आपका, तांस, तो इश तांस, देखो दू। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, एस टी लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया भाई मित्रों, गलत हो गया। सही क्या होगा, तांस होगा, क्योंकि एस लगा दिया, साउंड तो वही आ रही है, वो जेड में वो एस की साउंड है ऑलरेडी,
तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी कहानी है। क्लियर? यही फर्क है, बाकी सेम कॉन्जुगेट होगी आपकी वर्ब, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एयर जी और एस के साथ क्या होगा आपका? तांस्ट हो गया। वियर के साथ तानसन, तानसन ना, ईयर तांस्ट, और जी के साथ तानसन। तानसेन नहीं है खाने वाली, ध्यान देना, तानसन है ना। ऐसे ही राइजन को कॉन्जुगेट कर लेंगे। देखो रूट क्या हो गया, पारिक जी कॉन्जुगेट करो। आज ख्याल आया मुझे आपके बारे में, रात को सपने में देखे हो आप मुझे कल, सच में ऐसे देखा कि तू पढ़ नहीं रहा है ना। और वो सर भी मेरे ख्यालों में आए, जिनके माध्यम से आप मेरे तक पहुंचे। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं नंबर लिया जाए, तो आज मैं नंबर लूंगा उनसे, है ना, आपके आका का, है ना, जहां से आप कंट्रोल होते हो, है ना। समझ में आया? जिनको पता है लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाती है उनका। अब आपको पता लग गया मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, आज मैं करने वाला हूं, है ना, क्योंकि सपना देख लिया है मैंने आपके बारे में। सर बताइए, कॉन्जुगेट करिए पहले तो आप। इस राइज, बहुत सही भाई, आगे राइस्ट, आगे चलो सर, इसके साथ भी राइस्ट, ओके, आगे राइजर, राई, राइजन, ओके। ईएन लगाओगे भाई, ई, ईएन, ओके। ईयर के साथ राइस्ट, ओके, आगे राई, कभी बार राइज सुनाई देता है कभी कभी ना, राइजन। भाई ताली बजाओ उनके लिए, कॉन्जुगेट कर दिया। ऐसे ताली बजेंगी पड़ेगा तो, है ना, नहीं तो मैं ऐसे खींचता रहूंगा, है ना। हाँ जी सर, कौन है हमारे भैया, निपुण भैया, हाइसन को कॉन्जुगेट करो भाई जी। रूट बताओ पहले। हाइस, इस हाइस, एस टी आएगा, टी आएगा, टी आएगा, ओके, आगे एट जीएस के साथ हाइस्ट, हाइसन। थोड़ा बीटा को लंबा किया करो आप लोग ना, कई बार हम लोग ऐसे लिख देते हैं, वो थोड़ा सा नहीं पता चलता, बी को भी लिख देते हो, थोड़ा सा लंबा कर दो तो पता लग जाएगा बीटा लिखा आपने, गलती करते हैं इस तरह की, है ना। हाइसन, और ये कौन सा लिखा, अच्छा ईयर का हाइस्ट, और जीजी के साथ हाइसन। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट हो बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या हो आपकी। अब इररेगुलर पे बात नहीं करेंगे, इररेगुलर की लिस्ट आपको दी हुई है, केवल पॉइंट लिख देता हूं। इररेगुलर को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है, 1 नंबर आपका इररेगुलर वर्ब का क्या होता है, ए का ए उमलाउट हो जाता है। ऐसा कब होगा? डू के साथ और एएलजीएस के साथ। जो आपका ए का ए उमलाउट कब होगा? डू के साथ और एएलजीएस के साथ होगा। खूब लिस्ट दी हुई है मैंने आपको, फारन जैसे, फारन। और बताओ, स्लाफन, है ना, फैलासन है, लाउफन, खूब सारी लिस्ट है। लर्न कर लो, रूम में चिपका लो दीवारों पे उनको यार, है ना, लर्न हो जाएंगी आपको, गारंटी है। तो एक तो हो गई आपकी ए से उमलाउट वाली, दूसरी क्या है, ई से आई वाली, और तीसरी है आपकी ई से आई ई वाली। ये 5-6 वर्ब है, इसमें ज्यादा नहीं है इसमें, खूब। और इसमें नेमन को थोड़ा ध्यान रखना, ये परेशान करेगी। इसमें क्या होता है, डू के साथ और एच के साथ एच हट जाता है और एच की जगह एम हो जाता है, बस यही फर्क है, बाकी तो ई का आई ही होगा। राइट? बिशप भैया, चंदू कॉन्जुगेट कर दे नेमन को। नेम रूट हो गया, नेम नेम, इश नेम इश नेम नेम ने आई एच एन आई एच, डू को जो को ने आई आएगा, ई लिखा
डबल एम एच एम ई बच गया। मुझे पता था यहाँ लिखा हुआ था, तुम नहीं बता पाएगा, देख ले गलती ने गलती। अभी बताया मैंने, है ना। दिमाग कहाँ है तेरा? वो चाचा जी कहाँ रहते हैं, मामा जी? अरे वाह, छा गए मर्सिडीज की नगरी में, छा गए गुरु। सरकार अभी बताता एच नहीं आएगा, बाकी सेम है सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं देते, एक शब्द 1 लाख रुपए का है मेरा। हाँ जी, अभी बताया था कि एच हट के एम लग जाएगा, आपने एच भी ले लिया, एम भी लग, जबरदस्ती बोझ बढ़ा लिया, है ना। नेम इट, निम्ट, वियर, ईयर के साथ नेम इट नहीं, नेम्ड। और जी जी एज ए टीचर मेरे को स्पेशल शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे जब पढ़ाता हूं ना, पता लग जाता है कि हाँ भाई किसको दिक्कत हो रखी है। यहाँ पे डिस्प्ले दिखता है मुझे, है वर्डन, वर्डन नहीं वेडन है ना। चलो अब वेडन का नाम ले लिया तो कर लेते हैं फिर, है ना। चल मोहित भाई तू ही बता दे वेडन को। ये भी खतरनाक वर्ब है, विसन। अक्सर गलती करते हैं बच्चे इसमें, है ना। कौन विसन को कॉन्जुगेट कौन कर सकता है आप में से? हाँ जी बताइए, बताइए। ये मैंने विशन शायद नहीं बताई, फिर कैसे कर लेगी तू? ट्राई कर रही हूँ ना, चक्रव्यूह में रास्ता तो मैंने बताया नहीं अंदर जाने का। ट्राई तो कर सकते हैं। करो ट्राई। Thank you. है फंस जाएगी, मारी जाएगी युद्ध क्षेत्र में, फिर तेरी स्टेचू लगानी पड़ेगी वहां पे बिस्ट की, पराउ बिस्ट। तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलो, विशन का मतलब होता है टू नो। देखो एक वर्ब है कैनन, कैनन का मतलब भी टू नो होता है। कैनन कब यूज करना है, विशन कब यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी इंसान को जानने की बात हो रही है या किसी प्लेस को जानने की बात हो रही है तो हम कैनन यूज करेंगे। और कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है तब हम नॉलेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, विशन यूज करते हैं। ये फर्क है विशन में और कैनन में। क्या फर्क हुआ? किसी प्लेस या किसी इंसान की बात हो रही है जानने की तो कैनन यूज करेंगे। मैं पूछूंगा कैंस डू सुरेश, मतलब डू यू नो सुरेश? आप बोलोगे या दैट इज माय फ्रेंड, दोस्त है मेरा। वाइस डू नहीं आएगा। वाइस डू मैं पूछूंगा उससे, राव साहब से, वाइस डू वन कॉम्ट मोहित है, कब आएगा भाई मोहित? ये नो, ये इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, डू यू, यहां पे नो नहीं आएगा, कैस डू नहीं आएगा, वाइस डू आएगा। समझ रहे हो, ये फर्क है। नॉलेज की बात होगी तो विसन, और प्लेस या ऑट, यानी ऑट की या प्लेस की, मतलब प्लेस को ऑट बोलते हैं, या किसी पर्सन की जानने की बात होगी तो कैनन यूज करोगे। इस पर डिटेल बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, है ना। तो देखो कौन, हाँ भाई प्राऊ बताओ। सर इसमें ये बता दो, कुछ चेंज वेंज तो नहीं होगा इसमें? हाँ भाई और कोई है क्या कॉन्जुगेट करने वाला? हाँ हाँ गई, डूब गई, नाव डूब गई। खतरनाक वर्ब है, पहले बोल दिया मैंने, गैफेलिश वर्ब है, सबसे गैफेलिश। इसमें तो 20 है। सुनो लिख लो इसको, इश वाइस, इस वाइस ये होती है इश वाइस, डबल एस टू वाइस, ऊंचा कर देंगे ना। चेंज है क्या भाई, समझ रही थी। देखो एचजीएसपी वाइस होता है, ये थोड़ी सी खतरनाक है। क्यों नहीं ला? लिख लो इसको, लर्न कर लो, और कोई तरीका नहीं है अपने पास। चेंज हो गया ना ये। वियर, Change विसन, नहीं होता क्या आएगा या ईयर, अरे आगे इसके साथ बीटा के साथ ये West. पूछ रही हूँ। क्या नहीं लगा, इस लगा तो रखा है इस वाइस। अरे हाँ भाई चेक कर लो एक बार, हाथी वाली अपने ठीक लगवाइए कि मैंने क्या बोल रहे हो? सर इसके साथ आपने वाइस लिखा है ना, आपने ई नहीं लगाया। नहीं लगेगा। लगेगा ही नहीं क्यों? ना। क्यों का जवाब नहीं, ऐसे लिखी जाती है, कुछ चीजें लर्न की जाती है ना। कल पूछा था मैंने कुछ आपसे, कोई कुछ चीज पूछी थी ना। जो चेंज नहीं होते। यस सर, पेशेंट। पेशेंट 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 पेश एक बार लिखो इसको, पाटेंट रोल पार्टिएंट बोल अलग कुछ भी बोल। पार्टिएंट बोला तो बोल।
बड़ी दुष्ट है यार इससे। जाएगा स्टेडियम आज पक्का बता। पूछ के आना है कि खाली रखवा के आएगा तो लिखवाना थोड़ी, मुझे भी पूछना। पैर से जाओगे। मैं फोटो खींच के डाल देना। डबल एन का एम हो जाएगा ना। है भाई? अच्छा ज्यादा डाल लिए डबल एन का एम हो जाता है। डबल एस का। एम एन का हाँ, हाँ। एम। पहले क्या है करते हैं कौन आज आ रहा है आपके साथ, आपको सिखाने। पीटी। हेलो हिमांशु भाई, हिमांशु हेलो। यस हेलो, ब्रो। क्या कर रहा भाई? क्यों लगे पड़े उसके चिल्ले वही क्लास कुछ नहीं। भाई तू कहाँ छुल गया? कहाँ लगी तेरे? किसी और से बात कर रहा है? हाँ जी, पहुंचे? समझ में आया? चेक की क्या आपने? सही है क्या? सही है सर। सही लिखवाई है? गलत तो नहीं, कोई गलती हो गई हो? है ना? हाथी वाली ऐप में चेक कर ली? ठीक है सर। वो कहाँ गया राइटिंग वाला, लिखने वाला? कहाँ रख दिया? नो आइडिया, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। वेर्डन, इश, वेर्डन। दू के साथ देखो विर्स होता है, ये कंफ्यूज नहीं होता है इसमें, लर्न ही करना है ये, है ना? क्यों होता है? क्यों का कोई जवाब नहीं है। वेर, वियर, वेर्डन, ईयर, वेडेट, ओजीजी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कैनन आपकी रेगुलर की तरफ चलती है तो कोई दिक्कत वाली बात? विसन लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं इसमें चक्री खाओगे आप हमेशा। इरेगुलर से भी इरेगुलर है ये, क्योंकि वहां पे देखो ना आप, यहां पे टी लगाते हैं ना अपन, है ना? यहां इसमें नहीं लगता है, इसलिए इसकी फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म सेम होती है विसन में। टू नो, सर वेडन का क्या मतलब होगा? टू बिकम। टू बिकम यानी कि हिंदी में बनना या होना। टू बिकम है बनना या होना। मैं फादर बनता हूं, है ना? मैं ग्रैंडफादर बनता हूं तो ये वेडन वर्ब यूज होती है। या मैं प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर बन रहा हूं तो भी हम वेडन यूज करते हैं। क्लियर सर? हटा दूं इसको? इजाजत हो तो बताओ। चले आगे। अब आ जाते हैं सेंटेंस मेकिंग पे। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, सब कुछ आ गया अपने पास, ठीक है? और अब देखो सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है बताओ मेरे को। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया।
सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है? इसके है। इसलिए, ठीक है, क्लियर? मैं कह रहा हूं टीचर, अध्यापक जाता है, तो इसमें सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है और एक वर्ब की जरूरत पड़ रही है। ये सबसे छोटा सेंटेंस है इस तरह का। तो अध्यापक जाता है, जाने को क्या बोलते हैं, कौन सी वर्ब है? ये तो बहुत गया। बड़ी बात है, याद है आपको। तो गेन कौन सी होगी? वर्ब होगी हमारे पास। गेन का मतलब जाना। जा कौन रहा है? अध्यापक। टीचर को क्या बोलते हैं जर्मन में? गलत। लेरर। देयर लेरर इज द राइट आंसर। आर्टिकल नहीं लगाया, डुबकी में Yes. डूब गया। ठीक है, आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन कैसे याद करनी है? आर्टिकल के साथ। अध्यापक, देयर लेरर। अगर लेरर कर रहे हो तो लेरर सही तो है, आर्टिकल तो लगाया नहीं भाई, गलत। बिना आर्टिकल के जर्मन में नाउन का कोई अस्तित्व नहीं है, संभाल लो। तो आपको नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ याद करनी है। तो क्या हो जाएगा? देयर लेरर। फिर आओ बिस्ट, प्लूरल है सिंगुलर है? कैसे पता चला? एक ही है, एक ही है। एक का तो पता देर से चलता है ना। हाँ, देर आ रहा है इसलिए। देर मस्कुलिन के साथ आता है। मस्कुलिन का मतलब ही के हिसाब से इसको काम में लेंगे। वर्ब क्या है आपकी? गेन। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा मित्रों? क्या गेट। लगेगा? गेट ना। अब गेट क्यों होगा पता है आपको? मैं लॉन्ग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एच आ गया। एच से पहले क्या आ रहा है? वोबल। और अगर एस से पहले वोवल आ जाता है, एच को रीड नहीं करते हैं हम, तो वो वोवल लॉन्ग हो जाता है। एर मतलब देयर लेरर गेट। गेट थोड़ा लॉन्ग बोलना पड़ेगा, पता लग जाएगा एच को नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो आप। गे हट नहीं है। इन भैया को एच से बड़ा प्रेम है, एच जरूर बोलते हैं ये साथ में ना। और हाँ भाई, ओ भाई मिल गए कुंभ के मेले वाले। हाँ, ये भाई वही है, रशियन हमारा। मिल गया आज वास्तव में, बताया था 17 साल बाद मिले हो, अब मिल लो इलाहाबाद वाले में, कुंभ के मेले में। हाँ भाई। ये भाई साहब टी को क्या पढ़ते हैं? त पढ़ते हैं। कैसे, कुछ एग्जांपल देके तो बता एक बार फिर भी कुछ। उनतरिस्त, उनतरिस्त पड़ेगा ये, उनतरिस्त। ये भी ऐसे ही पढ़ता है भाई हमारा, सेम हो तो है ना। चलो, कुछ उपलब्धि तो ही कुंभ के मेले में मिलने की है। चलो गुड, द क्रेडिट गोज टू मी ना। तो देखो सबसे छोटा सेंटेंस है भाई ये, है ना। यहां पे सिर्फ आपका सब्जेक्ट आ रहा है और ये वर्ब आ रही है, और ये वर्ब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो पहचानो देयर लेरर को। अब अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूं तो क्या लिखा जा सकता है, ये बताओ। इन, इन क्यों भाई? इन तो अक्यूजेटिव है, इन तो अक्यूजेटिव है, ये तो नॉमिनेटिव की फैमिली का है। क्यों जी? तो गड़बड़ होगी ना, वही गलती करते हो आप लोग, वही समझाने के लिए अपन ये कर रहे हैं। नॉमिनेटिव की फैमिली आएगी भाई, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव नाउन की जगह नॉमिनेटिव नाउन ही आएगा, अक्यूजेटिव नहीं आ सकता। ए आ रहा है ना। ये गलती अक्सर करते हो, इसलिए ये क्लास रखी गई है कि इन समस्याओं से आप निजात पा पाओ ना। अगर मैं यहां इन गेट लिख देता ना, है ना, आपके हिसाब से सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसको फैमिली संचालन के अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं, ऐसे मानो, है ना। उससे हम काम करवाते हैं, कर नहीं सकता वो खुद। आदमी गौरवान्वित महसूस कब करता है पता है? जब को उसको राइट्स मिल जाते हैं। कुर्सी की महक है ना, अगर मोदी जी को कुर्सी से हटा दो, पावर चली गई, कुर्सी कहते खेल है भाई, सारी चमक खराब हो जाएगी। यही कहानी है सर। अगर मेरे डिसीजन कोई और लेने लग जाए तो अपनी भी हालत खराब ही है। मजा जब आता है, आदमी पता है इसी संघर्ष में जी रहा है आगे यार, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, डिसीजन खुद लेने लग जाए, फिर आएगा मजा जीवन जीने का। क्यों मोहित जी? यही चल रहा है जीवन में, देखा जाए तो, सही तो है ना। तो ध्यान देना है,
इन नहीं आ सकता क्योंकि इन तो अक्यूजेटिव होता है ए का। नॉमिनेटिव फैमिली है हमारी। डियर लर्नर, यहाँ पे नॉमिनेटिव हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। नॉमिनेटिव कोई अलग से कोई चीज नहीं है, सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव बोला जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर? सब अपने बताओ, केसेस कितने होते हैं? चार। कौन कौन से भाई? अरे ऊपर से स्टार्ट कर, नीचे से करेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, गेनेटिव, बहुत बढ़िया चीज। ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें से? हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें केसेस में। डाटिव और वो क्या है? अक्यूजेटिव है। वो तो भैया है हमारे हैं क्या भाई? वो भी ऑब्जेक्ट है भाई। सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है और तीनों ऑब्जेक्ट है सर। ठीक है जी, ध्यान रहेगा आगे। ओके, आगे चले। तो अब ए गेट हो गया, पर्सनल प्रोनाउन यूज किया हमने। अब अक्यूजेटिव वाला ले लेते हैं एक बार ना। हाँ जी, दास्केन लीप जाइन मोटर। लीवन कौन सी वर्ब है? लीवन, टू लव। बच्चा अपनी माताजी से प्यार करता है। सही बात है। ओके, प्यार करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। हमेशा जब भी सेंटेंस बनाओ सोचो इस बात पे, मनन करो, मंथन करो कि करने वाला कौन है। सब्जेक्ट होगा वो। ठीक है, और किससे प्यार कर रहा है? माताजी से। ऑब्जेक्ट हुई कि नहीं हुई? अब राव साहब, ये जाइन किसके लिए आ रहा है? किसकी मम्मी है? बच्चे की। बच्चा क्या होता है? दासकिंड होता है। दास को मैं अभी बताया था एस लिख सकते हैं। एस का पॉजिटिव क्या होता है सर? जाइन होता है। तो जाइन तो बच्चे की वजह से आ गया सरकार, और जो ई है ये माताजी की वजह से आ रहा है, क्योंकि माताजी फेमिनिन है। आप करो कि बच्चा तो जाइने कैसे हो गया? जाइने ऐसे हुआ, जाइन तो पॉजिटिव हुआ बच्चे की वजह से। ई की एंडिंग क्यों लग रहा है? माताजी की वजह से। उसकी माताजी है ना, उसका माताजी थोड़ी है। बताओ, कोई बोला है क्या? तो हिंदी में तो बोलते हो उसकी माताजी, तो इसलिए जर्मन में भी ई लगेगा भाई। क्लियर? अब ये पता लग गया कि दासकिंड सब। अब यहां पता लग गया कि नॉमिनेटिव क्या हुआ आपका? दासकिंड हुआ। और जाइन मुटर क्या हो गया? अक्यूजेटिव। हुआ कि नहीं हुआ अक्यूजेटिव? क्लियर? अब दासकिंड की जगह अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन पे जाऊं, चेंज करूं सेंटेंस को, तो दासकिंड की जगह क्या लिख सकते हैं? एस। सर एस लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्लियर है ना? अब तो डाउट? तो ये लो, हमने इसकी जगह लिख दिया एस। एस लीप्ड। और जाइन मुटर की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों? हैं? बताओ। आइन। नहीं, आइन। सर कॉपी नहीं जी। खोलेंगे? मदर कौन है? फेमिनिन है, तो जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और जी का अक्यूजेटिव जी। जाइन एक मुक्का दे देगा वो इसमें, मर जाएगा बीमार से उठाए। हाँ, जी होगा भाई। ये जाइन और जी में बड़ा फर्क है भाई। जाइन पॉजेसिव है, जी आपका पर्सनल प्रोनाउन है भाई। नाउन को हमेशा प्रोनाउन में चेंज किया जाता है, ना कि पॉजेसिव में। समझो बात को। नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है, ना कि पॉजेसिव से। पॉजेसिव को भी प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है। यहां पे कर रहे हैं ना पॉजेसिव को, देखो कर दिया ना अपन ने। पॉजेसिव प्रोनाउन को प्रोनाउन में चेंज किया हमने। यहाँ पे जी किसके लिए है? पूरा। उस पूरे की जगह चेंज होगा भाई। तो क्या हो गया अब यहाँ पे? अब तो थोड़ा अटपटा हो गया ये। इट, एस को तो इट मानोगे आप। इट लव्स हर। लेकिन जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा तो ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ही लव्स हर।
ही लव्स हर बोलना पड़ेगा। ये फर्क है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब मैं इसका ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में तो मुझे ही लिखना पड़ेगा, जर्मन में ऐसा लिखा जाएगा, और जर्मन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ही लव्स हर। हर। ये फर्क है भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज का जो वेरियस होते हैं, तो ये फर्क आता है अपन निकल के। गॉट इट और नॉट? ऑल है? मतलब किसी को कोई डाउट किसी तरह का यहां तक? बताइए, चलें फिर आगे। तारिक जी, इजाजत है? हाँ जी। Das Auto gefällt dem Mann nicht. Das Auto gefällt dem Mann nicht. क्या मतलब हुआ? कार इंसान आदमी को पसंद नहीं है। gefallen कौन सी वर्ब है मित्रों? ऊपर वाला जाने, डाटे वर्ब है ना। मैं म्योगन का यूज भी कर सकता था, लेकिन मुझे डाटे पढ़ाना था आपको, तो मुझे डेफालन का यूज करना पड़ा। ठीक है, देर दस आउटो माग, मैं फिर ऐसे लिखता, फिर ऐसे नहीं बनता, तो देयर मान माग दस आउटो निस्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे डाटे भी यूज करना था। तो यहां पे अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता दो मेरे को आप लोग। थोड़ा घुमाया, जानबूझ के लिया है मैंने। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दस आउटो सब्जेक्ट है। इंसान, डाटे में इंसान हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। किसको पसंद नहीं है? आदमी को, तभी तो उसको डाटे में चेंज किया हमने, राइट। और क्या पसंद नहीं है? कार। बात खत्म। कार। तो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव हो गया आपका, कोई चीज है। तो नॉमिनेटिव में जब कोई चीज से सब्जेक्ट होती है तो क्वेश्चन किससे बनता है? वास से। और किसको पसंद नहीं है? आदमी को। तो आदमी के लिए क्वेश्चन किससे बनाते हैं डाटे में? वेम से। किसको क्या पसंद नहीं है, किसको, राइट। तो नॉमिनेटिव और डाटे पता लग गया। देव सर, चेंज करो सर पर्सनल प्रोनाउन में। दास आउटो की जगह क्या लिख सकते हैं? इस। सब्जेक्ट है, क्या लिख सकते हैं? हम्म हाँ भाई संधू, अगर एस आउटो बोल रहे हो ना, तो कालिदास बन गए आप, है ना। सिर्फ ऐसा आएगा, जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हो आप, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो पूरे की जगह आपको एस लिखना पड़ेगा मित्रों। एस हो गया सर सरकार, सब्जेक्ट है। दास आ रहा है, सिंगुलर हुआ, नोइत्राल है, नोइत्राल में क्या लिखा जाता है? एस। और सब्जेक्ट है तो एस का एस ही रहेगा। नॉमिनेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है आपका, सिर्फ आपने प्रोनाउन चेंज किया है। तो एस gefällt dem Mann। अब देखो dem मान आ रहा है डाटे में। अब इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको, मान देखना पड़ेगा। मान का आर्टिकल क्या होता है? बताओ भाई। देयर मान, देयर आ रहा है, मस्कुलिन हो गया, तो क्या मानेंगे? एयर। एयर का डाटे एयर। बताओ। ईएम। ईम, ईम। ईम हो ईम। जाएगा। ईम पढ़ा हुआ है मैंने ना, ईम नेस्ट। अब ये हो गया इट, मतलब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तो वही है, ही डजंट लाइक इट, यही मतलब है इसका, लेकिन लिखा ऐसा जाता है जर्मन में ना। उसको कार पसंद नहीं है, ये मतलब हुआ इसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से। लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में बैठेगा नहीं, इंग्लिश में यही लिखेगा कि उसे कार पसंद नहीं है, लेकिन जर्मन में ऐसे लिखना पड़ेगा, कार पसंद नहीं है उसको। हिंदी में तो सही बैठ रहा है, देखो आप, जर्मन में भी सही बैठ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इंग्लिश में यही लिखना पड़ेगा, ही डजंट लाइक द कार, उसे कार पसंद नहीं है, आदमी को कार पसंद नहीं है। लेकिन अगर डाटे में लिखना है तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह का, इजाजत है?
हाँ दीपा जी, पहचानो। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हाँ, दे काफे। शार्डन का मतलब क्या होता है? क्या? कुछ नहीं, पढ़ाई हुई है मैंने। टू हार्म, नुकसान करना। क्या नुकसान कर रहा है किसको? कॉफी नुकसान करती है बच्चों को। बच्चों को हम कॉफी पीने नहीं देते हैं, देखो, बट लेकिन छुप के पीते हैं वो, ना थोड़ा सा है। डांटे हुआ भाई। एयर, और बच्चों, क्या होता है? दास्केन डी किंडर। हाँ जी, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। फ्लूड, तो डी का प्लूरल क्या हो गया डाटिम में? देन। और एन भी जुड़ गया, देखो प्लूरल में होता है आपका डी किंडर होता है भाई, डी किंडर। देखो डी किंडर, डी किंडर का डाटिम में प्लूरल क्या हो गया? डी का तो देन हो गया, देन प्लस एन, तो देन किंडर्न हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। हाँ भाई सुरेश जी बताइए, चेंज करो। देयर काफे की जगह क्या लिख सकते हैं? एयर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इनको समझ में आ रहा है। एयर शार्डेट। आइनन, ओके। देन किंडन की जगह क्या लिख सकते हैं? ईनन, बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो दे हो गए। दे मतलब जी, कौन सा वाला? प्लूरल वाला, थर्ड पर्सन। और जी का दाटिव, आइनन, ईनन। जी जी ईनन पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, तो ईनन आ जाएगा मित्रों। बन गया। वह उनको नुकसान करती है। वह क्या? कॉफी। कॉफी, अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाएगा ये। अंग्रेजी में मुझे वह, आपने इंसान बना दिया कॉफी को, लेकिन इंसान है जर्मन में, क्योंकि मस्कुलिन है भाई, तो इंसान की तरह ही व्यवहार करेगी अपना। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने। अंग्रेजी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अंग्रेजी में हम इसको इट की तरह कंसीडर करेंगे। तो इंग्लिश में अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा तो क्या होगा? इट हार्म्स देम। इट हार्म्स देम लिखना पड़ेगा मुझे। इट हार्म्स देम लिखना पड़ेगा दे, मित्रों। ये फर्क है थोड़ा टेक्निकली ना, क्योंकि जर्मन आर्टिकल बेस्ड है। हमें नाउन को आर्टिकल के हिसाब से देखना पड़ता है। तो आपने इंसान बना दिया इसको, जान ही नहीं है इसके अंदर। तो हमने तो आज तक यही पढ़ा है, जिसके अंदर जान नहीं होती उसको इट मानते हैं हम। आपने तो ये तो अनर्थी कर दिया गुरु जी। लेकिन जर्मन में ऐसा ही होता है भाई, है ना? आया समझ में? नहीं आया? अब एक पजेसिव का वाला लेते हैं कहानी। डाटिव समझ में आ गया कैसे चेंज करते हैं यस, पर्सनल प्रोनाउन? हेल्प हो रही नहीं हो रही? कुछ होगी? चलो एक और ले लेते हैं। मेरी माता जी मेरे दोस्तों को पकाती हैं। देख है ना? अब ये इसमें पकाती है, लेकिन क्या क्या का जवाब नहीं आ रहा यहाँ पे। तो इसको ठीक कर देते हैं सेंटेंस को। आईना जूप, अब बन गया सही। मेरी माताजी मेरे दोस्तों के लिए एक सूप पकाती है ना? राइट। दो ऑब्जेक्ट आ गए इसमें, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना तो अर्थ नहीं आ रहा उसका सेंटेंस का। है दोस्तों को कैसे पकाएंगी माताजी? आग में डालेगी क्या उनको? क्या भाई? पकाने का मतलब हमारी यही है, आग पे रखना किस चीज को? आंच के ऊपर, है ना? और जर्मन्स या यूरोपियन जो होते हैं, कोई चीज बॉयल कर रहे हो उसको वो कॉखन बोलते हैं। कॉखन मतलब टू कुक। चाय कुक करते हैं वो, हम लोग चाय बनाते हैं, है ना? हम माखन यूज करेंगे, वो कॉखन यूज करेंगे। ये फर्क है। कोई चीज गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो वो कॉखन बोलते हैं उसको। हम उसको बनाना बोलते हैं हिंदी में, है ना? आई मेक द टी। इंग्लिश में भी यही है, मैं चाय बनाता हूं। जर्मन में क्या बोलेगा? कॉखन आएगा। इश कॉख देंटे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आ गए। ऐसे सेंटेंस हमने पढ़े नहीं है अभी, है ना?
तो इसको चेंज नहीं करेंगे अपन अभी, सिर्फ डाटिव को चेंज करेंगे, है ना। उसका कारण है कि वो चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए। तो सब्जेक्ट बनाने वाला कौन है? माता जी, है ना, माता जी हो गई। तो माता जी के लिए क्या लिख सकते हैं? जी। जी। वर्ब क्या है? कॉक्ट, कॉक्ट हो गई। ओको किसके लिए पका रही है? दोस्तों के लिए। माइनन फ्रेंडन, सिंगुलर है प्लूरल है भाई? प्लूरल है। ये समस्या बिल्कुल समाप्त करा के छोड़ूंगा मैं, है ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ईनन, शाबाश, ईनन। और जूपो, आइने जूपो, एज इट इज लिख दो, कुछ मत छेड़ो मत इसको, नहीं तो ये मधुमक्खी है, अभी परेशान करेगी, खा जाएगी अपने को, ना। थोड़ा टिपिकल है, इसको अभी पढ़ेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप ना। तो सेंटेंस बन गया, वह है उनको सूप पकाती है। वेरी सिंपल। शी कुक्स ए सूप टू देम। जी। तो शुरुआत में तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा दीदी। सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, यही सीखा हमने आज तक, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ब यहाँ पे बता रही है टी है, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, कंफ्यूजन है ही नहीं कोई। क्योंकि अगर दे वाला होता या आप वाला होता तो यहाँ पे ई एन आता। वेरी सिंपल। तो वर्ब को देखो, वर्ब बता रही है आपको कि कौन सा वाला जी है? जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, वो हमारी जी जी ऐसे, है ना। क्लियर? कुछ मदद हुई कि नहीं हुई? एक आध स्टेप आगे चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे? इतना ही आज के लिए। आई थिंक 1.5 घंटे झेल लिया आप लोगों ने मुझे, है इस गुड। 1.5 घंटे बोला हूं मैं, है ना, एनर्जी के साथ, है ना। अरे हाँ, रुको भाई, आज वो करेंगे एक, पहले सुनो, मैं आपको वो रेस्ट सेल तो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो मैं दूंगा आपको एक बार, फिर आपको उसको लर्न करके आओगे, क्योंकि अभी तो नहीं बोल पाओगे आप। हाँ, अभी करवाते हैं इसको क्लास के बाद, है ना। चलो रुको भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों, इतना ही है आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को 12 बजे। हर सैटरडे अब क्लास होगी इस तरह की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हाँ, समस्याओं से ग्रसित है उनका निदान किया जाएगा, ठीक है। आउफ वीडरजेन और बिस मोन्टाग, मंडे को तो हम मिल ही रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, आउफ वीडरजेन। कल कल छुट्टी है क्या? हाँ, संडे हॉलीडे सर। ओके। पीयूष। पीयूष।